Hello guys, this is Sajjad Ahmed. Welcome to my YouTube channel and I am here with yet another video. So today we are going to discuss कि जब आप freelancing start करते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, Fiverr और the Upwork. Let's begin. So guys, I'm not going to discuss much of the technical details. हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बिगनर फ्रीलांसर्स के लिए सूटेबल होंगी. So हम उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम दोनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर करेंगे. So guys, Fiverr और Upwork के अलावा भी फ्रीलांसर्स के लिए बहुत से अच्छे से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जैसे कि guru.com, freelancer.com, people per hour. लेकिन Fiverr और Upwork जो हैं वो इंडस्ट्री के दो बड़े जायंट्स हैं और आई एम श्योर at the end of the video you would have a solid ground to analyze कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ विजिटर्स. अगर हम विजिटर्स की टर्म में बात करें तो Fiverr के ऊपर पर मंथ 35 मिलियन विजिटर्स आते हैं और Upwork को अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी अराउंड 35 मिलियन विजिटर्स आते हैं. तो इससे ये पता चलता है ये प्लेटफॉर्म कितना ह्यूज है. नंबर 2, अकाउंट क्रिएशन. अकाउंट क्रिएशन जो है वो Fiverr के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है. आप गूगल के थ्रू, अपने ईमेल के थ्रू इजीली साइन अप कर सकते हैं. जब हम Upwork के ऊपर अकाउंट क्रिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे नए फ्रीलांसर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है कुछ कैटेगरीज़ के अंदर. लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में अकाउंट बनाते हैं तो आपकी जो एक्सेस है वो डिनाई हो जाएगी. लेकिन कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप अपना अकाउंट जो है वह पे वो क्रिएट कर सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दो लिंक भी शेयर कर दूंगा जिससे आप इजीली अपना Upwork के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. सो अकाउंट क्रिएशन की टर्म में Fiverr को Upwork के ऊपर थोड़ा सा एज हासिल है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 3 इज़ वर्किंग मॉडल. सो गाइस, Fiverr का जो वर्किंग मॉडल है वो इस तरह काम करता है कि वहाँ पे जाके फ्रीलांसर जो हैं अपनी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ गिग्स ऑफ़र करते हैं जहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के लेवल होते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो खुद फ्रीलांसर डिफ़ाइन कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो स्कोप है वो फ्रीलांसर्स के हाथ में होता है. ये एक ऐसे ही है जैसे आप एक शॉप ओपन करते हैं और उसके बाद आप वेट करते हैं कि कस्टमर आए और आपकी जो चीज़ें हैं वो परचेज़ करें. लेकिन इसके अलावा आप कस्टम रिक्वेस्ट जो हैं वो बायर्स रिक्वेस्ट के शोबे में सेंड कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप स्टार्ट करते हैं और साइन अप करते हैं तो वहाँ पे लेवल 0 के ऊपर आपको बायर्स रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती. ये प्रॉब्लम है इसके अंदर. लेकिन कुछ टाइमिंग है इसमें कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के दौरान और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के दौरान जो बायर्स रिक्वेस्ट हैं वो लेवल 0 वाले फ्रीलांसर्स को शो होती हैं. जो Upwork का वर्किंग मॉडल है उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती जॉब्स की. हर तरह की जॉब, हर तरह के फ्रीलांसर्स को इजीली शो हो सकती हैं. लेकिन वहाँ पे सारे का सारा जो स्कोप है वो क्लाइंट खुद डिफ़ाइन करता है. वो सारी की सारी सर्विसेज जो उसको चाहिए होती हैं वो लिस्ट करता है और वहाँ पे वो ये भी लिस्ट करता है कि कितने बजट के अंदर उसको ये प्रोजेक्ट करवाना है. तो ये सारी के सारा जो स्कोप है वहाँ पे Upwork के ऊपर बायर के अपने हाथ में होता है. नंबर 4, प्री स्क्रीनिंग्स एंड चेक्स. जो Fiverr का स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है. वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपसे इस तरह नहीं होता. जो आपकी गिग्स वगैरह होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, क्लाइंट्स उसको इजीली पढ़ के उसके बाद आपसे कांटेक्ट करता है और आपको जॉब मिल जाती है. जबकि Upwork के ऊपर आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं. वहाँ पे जो प्रपोज़ल है उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. उसके बाद क्लाइंट के पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है प्रपोज़ल्स की जिसमें से उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. सो जो Fiverr का स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा लो है. जो Upwork का स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा हाई है. तो जो बिगनर फ्रीलांसर है उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है जब वो Upwork के ऊपर अप्लाई करता है. नंबर 5, अर्निंग पोटेंशियल. अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो Fiverr एक चीप सर्विस देने की वजह से थोड़ा सा बदनाम हुआ है क्योंकि ये Fiverr जो है ये $5 की सर्विसेज इससे स्टार्ट हुआ था 2010 के अंदर और अभी भी आपको वहाँ पे $5 की जो सर्विसेज हैं वो मिल सकती हैं.
और अगर हम अपवर्क पे अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो वहाँ पे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट और बड़े से बड़ा जो क्लाइंट है वो आपको इजीली मिल सकता है, और वहाँ पे जो अर्निंग पोटेंशियल है वो फाइवर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अर्निंग पोटेंशियल के मामले में हम फाइवर और अपवर्क को जब कंपेयर करते हैं तो अपवर्क का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और जो फाइवर का अर्निंग पोटेंशियल है वो थोड़ा सा लो है चीप सर्विसेज होने की वजह से, क्योंकि क्लाइंट जब भी आता है चीप सर्विस के लिए तो वो फाइवर को प्रेफर करता है। नंबर 6, क्वालिटी। फाइवर के ऊपर क्योंकि चीप सर्विसेज हैं थोड़ी सी, और वहाँ पे $5 $10 के अंदर इजीली आपको एक सर्विस मिल जाती है, और जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है। मैं कुछ लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि फाइवर की जो क्वालिटी है काम की वो कैसी है। और अगर हम अपवर्क की बात करें तो अपवर्क के ऊपर आपके जो फ्रीलांसर्स हैं उनके आर्ली रेट फिक्स्ड हुए होते हैं, और वहाँ पे जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी निस्बतन जो फाइवर से बेहतर है, और वहाँ पे जो प्री स्क्रीनिंग चेक्स और उसके अलावा जो इंटरव्यू प्रोसेस हैं और सब कुछ, उसके बाद जो क्वालिटी का म्यार है वो फाइवर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो अपवर्क और फाइवर को अगर हम क्वालिटी के अंदर कंपेयर करें तो क्वालिटी काम जो है वो अपवर्क के ऊपर होता है ज़्यादातर, और फाइवर के ऊपर थोड़ा सा क्वालिटी लो है उसकी निस्बत। नंबर 7, प्रोफाइल अपीयरेंस। प्रोफाइल अपीयरेंस क्यों ज़रूरी है कि किस तरह फ्रीलांसर्स को प्रेजेंट किया जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अगर हम फाइवर के ऊपर देखें तो वहाँ पे जाके आपके गिग्स हैं, वहाँ पे सर्विसेज हैं, आप अपने थंबनेल ऐड कर सकते हैं। वो जो विजुअली अगर हम देखा जाए तो फाइवर की जो प्रोफाइल है फ्रीलांसर की वो काफ़ी विजुअली अपीलिंग होती है। और जो अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल है वो एक रिज्यूमे टाइप है, जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर आपको मिल जाती है जहाँ पे सर्विसेज वगैरह सारी मेंशन होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी विजुअली अपीयरिंग नहीं है, एक रिज्यूमे बेस्ड जो प्रोफाइल अपीयरेंस होती है। तो अगर हम प्रोफाइल अपीयरेंस की बेस पे देखें तो जो फाइवर है उसके ऊपर जो थंबनेल और सब कुछ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो प्रोफाइल के अंदर फाइवर को हम ज़्यादा नंबर देते हैं। नंबर 8, प्राइसिंग। जो फाइवर के ऊपर प्राइसिंग है वहाँ पे फिक्स्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, उसके अलावा कस्टम ऑफ़र्स भी आप सेंड कर सकते हैं, और अपवर्क के ऊपर फिक्स्ड भी होते हैं और वहाँ पे भी आप आर्ली रेट जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो दोनों जो हैं वो इस मामले में एक ही पेज के ऊपर हैं। और अगर हम फाइवर की बात करें तो वहाँ पे कस्टम ऑफ़र जो हैं वो ज़्यादातर काम करती हैं, और मेरे आई हैव डन अबाउट 150 प्रोजेक्ट्स ऑन द फाइवर, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 होंगे जो ऑटोमेटिक ऑर्डर जो हैं वो प्लेस हुए थे और मेरे जो गिग्स है वो परचेज़ किए गए थे। बाकी 130 और 40 दे वर लाइक कस्टम ऑफर्स। सो गाइस, हमने तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया, जो क्राइटेरियाज हमने डिफ़ाइन किए थे उनके ऊपर फाइवर और अपवर्क को स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया है। और अब उस सवाल की जानिब आते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है फ्रीलांसर्स के लिए जो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग। तो मेरे ख्याल में ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट प्लेटफॉर्म इज़ बेटर फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस। So guys, according to my view, Fiverr is the eBay of freelancing and Upwork is the Amazon of freelancing। और I would suggest कि अगर आप freelancing start कर रहे हैं तो Fiverr से start कीजिए। वहाँ पे जो हमने फैक्टर डिस्कस किए थोड़ा सा चीप है, प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस आसान है, और वहाँ पे आप अपने गिग जो हैं वो सोल्ड आउट कर सकते हैं। जबकि Upwork के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा को, वहाँ पे जो उसका स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे आपको प्रपोजल जो भेजने पड़ेंगे वो काफ़ी वेल डिफ़ाइन होने चाहिए, और उनके चेक्स और प्री स्क्रीनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप फाइवर से स्टार्ट करें और अपनी एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्डअप करने के बाद अपवर्क के ऊपर मूव आउट कर जाएँ। सो एट द एंड ऑफ द डे, अपवर्क हो या फाइवर हो, वहाँ पर जो की रोल अदा करेगी वो आपकी कम्युनिकेशन करेगी। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं, that would play a vital role in that. In next video we are going to discuss some successful pitches कि कैसे राइट करना है जॉब विनिंग प्रपोजल को, ताकि आपको इजीली जो जॉब्स हैं वो अपवर्क और फाइवर के ऊपर मिल सकें। So in the next video we will discuss the job winning proposal. If you are feeling some kind of difficulty navigating through this pandemic condition as freelancer, you can check out my previous video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब आप पूछेंगे कि गर्मियों में चाय कौन पीता है? परंपरा भाई, परंपरा। दादा जान पीते थे, अब्बा जान पीते हैं।